सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। निहायत ही लायक मुबारकबाद हैं। जुमला नौजवान कि जिनके अंदर जज्बे हुसैनी मेरे रिसर्च के एतबार से भरपूर मात्रा में पाया गया है। वरना जहां सारी दुनिया 10 मुहर्रम को पूरा दिन दुनिया की खुराफातों में मुलव्विस रहकर बाद नमाज मगरिब से ही सोने का प्रोग्राम सेट कर लेती है, वहीं आपके आबादी का एक एक जवान जिक्र हुसैन सुनने आया है, और इससे बड़ी सआदत मंदी की बात क्या हो सकती है। आपकी मोहब्बतें शामिल हाल रहीं। मैंने भी अपना रास्ता बदला, आपकी मोहब्बतों का भरम रखने के लिए मैं रुका। बहुत लंबी गुफ्तगू करने की एनर्जी भी नहीं बची है, इसलिए पूरा दिन रहा तो ज़रूर हूँ लेकिन सो नहीं पाया हूँ। हाँ, क्योंकि आज ताज़िया वाले सब ताज़िया लेके निकले हुए हैं, इस वजह से लाइट वाइट तो थी नहीं पूरा दिन। गर्मी की इतनी शिद्दत, बस यूं समझ लीजिए कि 0.0 एनर्जी के साथ उतरा हूं। अब आप अगर धक्का देकर सहारा दे देंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाएगी, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। तो एक मर्तबा लहक कर कह दें लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। बड़े भाई अल्लामा कारी राशिद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, और हमारे सीनियर साथी कह लीजिए या उस्ताद ही कह लीजिए सीधा, हाँ, इधर उधर की बात ही नहीं। मौलाना साजिद रज़ा साहब क़िबला बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। अल्लाह इनकी आवाज़ में और कशिश पैदा फरमाए। अल्लाह इनको इनके साए दराज को उम्मत मुस्लिमा पर तादेर कायम दायम फरमाए। हज़रत भी तशरीफ़ रखते हैं। बड़ी जिम्मेदारियाँ, बड़ी भाग दौड़, बड़ी मसरूफियात, बड़ी जिद्दोजहद। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके हौसले में बुलंदी फरमाए। जितने लोग हाजिर हैं अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून से अपने दो आलम में उजाला कर दिया। आज उस हुसैन का तज़किरा हम सुनने आए। बस आपकी पुष्ट पनाही और मेरी गुफ्तगू का आगाज़। तमहीदी कलिमात कहकर वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, इसलिए कि जितनी जल्दी ख़त्म करूँगा उतने जल्दी निकलूँगा, है ना। नहीं, 1.5 घंटे की एनर्जी होगी तो करेंगे। तो क्या अपने घर फ़ोन करके बता दें कि तुम्हारे भैया शहीद हो गए? कहते अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। बस मोहब्बतों से जितना मेरी क्षमता होगी मैं खुद नहीं बैठूंगा, बस आप सुनते रहें, मचल कर कहें लब्बैक या हुसैन। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। शहर है मदीनतुल मुनव्वरा। अमा मदीने की बात हो और आशिक खामोश रहे, ऐसा कहाँ हो सकता है? कौन सा शहर है?
सहन है मस्जिद नबवी की। और बोलो लहके, शहर मदीना सहन मस्जिद नबवी की, गोद ताजदारे अंबिया की है। आका की गोद में 2 शहजादे हैं। कितने? जोर से कितने? 2। एक बेटी का बेटा है, एक अपना बेटा है। एक का नाम हुसैन है, एक का नाम इब्राहिम है। मुस्तफ़ा उन दोनों बच्चों से बड़ा प्यार कर रहे हैं। आका कभी हुसैन के गालों को चूमते हैं, कभी इब्राहिम के पेशानी को चूमते हैं, कभी हुसैन के गले को चूमते हैं, कभी इब्राहिम के रुखसार को चूमते हैं। मेरे नबी बड़ा प्यार कर रहे हैं। गोद किसकी है? अरे बोलो ना भाई, तो जोर से बोलो, डर डर काहे रहे? किसकी गोद है? बच्चे कितने हैं? एक बेटी का बेटा, एक अपना बेटा। मुस्तफ़ा प्यार कर रहे हैं। जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, 2 बच्चे जो आपके गोदे नबूवत में खेल रहे हैं, आका इन दोनों बेटों में से एक बचेगा, एक अल्लाह को प्यारा होगा। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बहुत अहम और बहुत मजबूत कड़ी को मैंने टच कर दिया है। अफरा तफरी उठक बैठक बंद करोगे तब तो तकरीर होगी। हाँ, हमको लगे कि आप सुन रहे हो। हाँ, इसलिए कि मैं जरा अभी इंतशार हुआ तो समझ लो मैं गया। मचल के बोलो या हुसैन। मुस्तफ़ा की गोद में 2 बेटे। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, इन दोनों शहजादों में से एक बचेगा, एक अल्लाह को वापस हो जाएगा। मगर मुस्तफ़ा जानी रहमत का इख्तियार देखें। आका जिब्रील फरमाते हैं, आका मगर इख्तियार आपका है, तसर्रुफ आपका है, पावर आपका है। या रसूल अल्लाह, जिसे चाहे रख लें, जिसे चाहे वापस कर दें। ए मुस्तफ़ा चुनाव आप करें, ए मुस्तफ़ा इंतखाब आप करें। ए मेरे आका, किसे रखना चाहते हैं, किसे वापस करना चाहते हैं? अब जरा तवज्जो से मेरा जुमला सुनना। आजकल का कोई इंसान होता तो अपने बेटे को बचा लेता कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है, मेरी विरासत का हकदार है। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार पर, आका की बज़्र नबूवत खूब अच्छी तरह देख रही थी कि मुस्तक़बिल में दीन पर जब आफत आएगी तो जो जात इस दीन को बचाकर उम्मत तक पहुंचाएगा वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बेटी का बेटा हुसैन है। अब जरा तवज्जो से सुनिए। मुस्तफ़ा ने हुसैन को सीने से लगाया और हजरत इब्राहिम के सर पे दस्ते नबूवत फेरा। जिब्रील समझ गए, जिसे ले जाना है इब्राहिम है और जिसे छोड़ जाना है हुसैन है। जिसे ले जाना है, जिसे छोड़ जाना है हुसैन है। अब कुछ दिन का अरसा गुजरा। आका इब्राहिम जो रसूलुल्लाह के अपने बेटे थे, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी जिंदगी का चैप्टर बंद। अब चला है हुसैन की जिंदगी का सिलसिला। वक्त बदलता रहा, सदियां गुजरती रही, साल बीतते रहे, जिंदगी की गाली रफ्ता रफ्ता चलते रही। हुसैन आजम जब बाशऊर हुए, हुसैन आजम जब शऊर की दुनिया में कदम रखते हैं, तब मौला सिद्दीक़ अकबर ने रोक करके पूछा, मेरे बेटे हुसैन, तुझे मालूम है तेरे नाना ने तेरे मामा की कुर्बानी देकर तुझे बचाया है? उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन बोल पड़े, हुसैन तुझे मालूम है ए मेरे शहजादे, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने लाडले की कुर्बानी देकर तेरी जिंदगी बचाई है। फातह खैबर बोल पड़े, मेरे बेटे हुसैन तुझे मालूम है ये बेटा मेरे मुस्तफ़ा ने अपने जिगर का टुकड़ा देकर तेरी जिंदगी को बचाया है। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत बोल पड़ी, हुसैन ए मेरे लाडले, क्या तुझे पता है मेरे बाबा ने मेरे भाई की जिंदगी की भेंट चढ़ाकर तेरे जिंदगी को बचाया है। ये हुसैन
हुसैन खामोश हैं, किसी के बात का कोई जवाब नहीं दे रहे। वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे, साल गुजरते रहे, जिंदगी की गाड़ी चलती रही, हालात मुख्तलिफ होते रहे, दीन पर बगावत की उंगलियां उठने लगी। एक वो दिन भी आ गया जब कुरान की अजमत को, जब दीन के वकार को, जब मुस्तफा की तकद्दुस को, जब शरीयत की पाकीज़गी को, जब सहाबा के तहारत को, जब दीन के वजूद को, जब कुरान की अहमियत को इक़्तिदार की हवेलियों की ज़ीनत बनाया जाने लगा, तब नबी का नवासा मुस्तफा के कब्रे नूर पर पहुंचकर कहता है, नाना। सबने पूछा था, बाबा नाना ने मामू देकर बचाया, हुसैन तू क्या करेगा? हुसैन आज सबका जवाब देने आया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलो, रंग में आके बोलो, या हुसैन। हुसैन सबका जवाब देने आया है। ए नाना, जो दीन आप लाए थे, जो कुरान आप लाए थे, उस कुरान की अज़मत को, उस दीन के वकार को, सहाबा के तकद्दुस को आज इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाले दलालों ने अपने हवेलियों की ज़ीनत बनाना चाहा है। तो नाना जवाब आप ले लो। ए मुस्तफा, आपने एक इब्राहिम दे करके एक हुसैन बचाया था, अब हुसैन करबला जा रहा है, अपना कुम्मा लुटा कर आपकी शरीयत बचाए। बीच में लगा दो कोई एक नारा ठोक करके। अब हुसैन करबला जा रहा है, आपने एक बेटा देकर एक हुसैन बचाया था, हुसैन अपना कुंबा लुटाकर आपकी शरीयत बचाएगा। और तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, अगर हुसैन चाहते तो कुंबा लेकर जान बचाकर वापस आ सकते थे, लेकिन मेरे इमाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने घर का घर लुटा दिया, मगर दीन के परचम को हरगिज़ नहीं झुकने दिया, नहीं झुकने दिया है। अब बात आई है मौला हुसैन की और बात आई है शहादत की, तो मेरे जहन में एक बात आ रही है कि क्या जो इंसान शहीद होता है मैदान जंग में, लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में जो कुर्बान होता है, तो अल्लाह की राह में जो कत्ल किया जाता है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तशरीफ लाए, मचल कर कहते सुभान अल्लाह। ये हमारे मेहमान हैं, अमेठी की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, है ना। ये आपकी मोहब्बतों के साहिबान में आप हजरात इन लोगों को ये एहसास न होने दीजिएगा कि ये जलसा जौनपुर में नहीं हो रहा है ना। ये पूरे तरीके से एहसास दिलवाइए कि अमेठी वालों देख लो, हम भी हुसैनी हैं। अब तवज्जो से जुमला सुनिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों ने अपना कुंबा लुटाया, मगर इस्लाम की अजमत को बचाया। जहन में सवाल है कि बाजू जब तन से जुदा हुआ होगा तो बड़ी तकलीफ हुई होगी, सर जब तन से जुदा हुआ होगा तो बड़ी तकलीफ हुई होगी, जब किसी शहीद के सीने में नेज़ा घुसाया जाता होगा तो जहन कहता है बड़ी तकलीफ हो रही होगी। और मुस्तफ़ा से पूछे, या रसूल अल्लाह, जो आपके नाम पर मैदान जंग में गर्दन कटावे, जो खुदा की राह में अपने बाजुओं को तन से जुदा करवावे, जो खुदा के नाम पर अपने सीने में नेज़ा पेवस्त करवावे, आका उसके दर्द का आलम क्या है? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तेरा जहन तो ये कह रहा होगा कि जब सीने में नेज़ा दाखिल हुआ होगा तो ये बंदा तकलीफों से जूझ रहा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि जब रब की राह में कोई बंदा अपनी गर्दन कटवाता है
होता है जैसे कि एक इंसान को किसी चींटी ने काटा हो। अब जरा तवज्जो से आप जरा इसको मैं तफसील से समझा दूं ताकि बात समझ में आ जाए। इसी जमीन पर, इसी नीले आसमान के नीचे एक नबी आए हैं जिसे दुनिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहती। आप कह रहे होंगे मौलाना साहब गर्दन कटे दर्द न हो, ऐसा क्यों हो? तो उसकी एक वजह बता दूं। जब कोई रब की राह में कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है, जैसे ही नेज़ा, जैसे ही खंजर गर्दन पर आती है, सामने जलवे मुस्तफ़ा पेश कर दिया जाता है। और जो जलवे मुस्तफ़ा देख ले यार, उसे दर्द का कहाँ एहसास। अब तवज्जो से सुनिए, हज़रत यूसुफ बड़े हसीन व जमील। इन उलमा से पूछो, अगर ये तकरीर करने बैठ जाएं तो हज़रत यूसुफ के हुस्न पर कई रातें गुजर सकती। इतने खूबसूरत कि चार जानिब खाली यूसुफ के हुस्न के चर्चे हो रहे। एक ज़ईफ़ा थी जिन्हें हज़रत यूसुफ बड़ा पसंद आ गए, नाम था हज़रत जुलेखा। जरा बोल के सुन, क्या नाम है? जुलेखा। अहद का अमामा बांध लिया, निकाह करूंगी तो यूसुफ से करूंगी। तो मिस्र की पाक दामन औरतों ने कहा था, ये जुलेखा आखिर क्या रखा है तेरे यूसुफ ने जो तूने याहद का अमामा बांध लिया कि निकाह यूसुफ से करके रहूंगी। तो हजरत जुलेखा मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहती हैं, अगर देखना है मेरे यूसुफ में क्या है तो शाम को तुम सबकी दावत है, चली आना। औरतें दावत पर आई, दस्तरखान लगाया, औरतें बैठी। हजरत जुलेखा ने सबके हाथों में एक एक फल दे दिया, एक एक चाकू दे दिया। कहे औरतों अपने हाथों में लिए चाकू से फल को काटो। इधर जैसे फल को काटना शुरू किया, हजरत यूसुफ के जलवे जहाने आरा को पेश कर दिया। औरतों की निगाह जब यूसुफ के हुस्न पर पड़ी तो जिन औरतों को फल काटना था, इस तरीके से हुस्न में मुस्तगरक हुई कि फल की जगह उंगलियां काट लिया, मगर उन्हें एहसास न हुआ। आजम खान ने उन औरतों से पूछा, ये औरतों आखिर मामला क्या है? तुमने अपनी उंगली काट ली, तुम्हें एहसास नहीं हुआ? तो औरतों ने जवाब दिया, अरे मौला यूसुफ के हुस्न में वो चाशनी थी कि निगाहें जब उस पर पड़ी है तो हमें एहसास नहीं हुआ कि हमने फल काटा है या उंगली काटी है। हमने फल काटा है या हमने फल काटा है या अरे जोर से, हमने फल काटा है या उंगली काटी है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, जब यूसुफ के हुस्न का ये आलम, जिनको हुस्न मेरे मुस्तफा के चौखट से खैरात में मिली हो। अरे कौन मुस्तफा? जिनके चौखट से चांद को चांदनी मिली, जिनके चौखट से सूरज को रोशनी मिली, जिनके चौखट से सितारों को चमक मिली। हाँ हाँ, जब उस नबी आखिरुल समा का जलवा शहीदों के सामने पेश किया जाता होगा तो यकीनन उन्हें दर्द नहीं होता होगा। तभी तो हम आशिक कहते हैं, अरे उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। ये कमाल कर दिया भाई, आपने कमाल कर दिया। तवज्जो चाहता हूँ, क्या भरोसा है मुस्तफ़ा का हुसैन पर। है किसी नाना को अपने नवासे पर इतना भरोसा? लाओ पेश करो। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, आज ननिहाल जब जाते हो ना, सैकड़ों की नहीं हजारों की चीज तोड़ डालो, मगर नाना उफ तक नहीं कहते हैं। कहते हैं कुछ भी तोड़ डालो। दादा के घर में अगर 10 रुपया की चीज तोड़ डालो तो दादा संझा भर अपनी पूरी औकात दिखा देंगे, लेकिन नाना के घर में 1000 की चीज तोड़ डालो, नाना को जो है पेशानी पर बल तक नहीं आता।
दुनिया कहती है मियाँ इसलिए बल नहीं आया था इनकी पेशानी पर, क्योंकि मैं इनके बेटी का बेटा हूँ, इसलिए इसमें मेरा कमाल है। मगर नूर खम खोद कर कहता है ये जमाने वालों, अरे इसमें कमाल तेरा नहीं है, इसमें कमाल मुस्तफा के नवासों का है। नबी ने अपने नवासों से प्यार किया तो उनके चौखट की खैरात में हमें ननिहालों में इज्जत मिली है। हमारा कमाल नहीं है, ये तो हसनैन के नाना का कमाल है, ये तो हसनैन करीमैन का सदका है कि चीज चाहे 100 की तोड़ें या 1000 की, नाना के पेशानी पे बल नहीं आ सकता। क्या भरोसा है हुसैन पर मुस्तफ़ा का, क्या भरोसा। भी असल में क़याम गाह में लेटा था तो मेरे जहन में जो मेरा इल्म जितना भी है, सारे इल्म की तवानाई को निचोड़ कर जो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता ये चला कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी नमाज के लिए गालिबन कोई अजान नहीं कहा। उर्फ़े आम में अजान मेरे मुस्तफ़ा ने, अरे ज़ोर से बोलो, नहीं कहा, नहीं कहा। मगर जब कहा तो हुसैन के उर्फ़े ख़ास में कहा। भरोसा देखिएगा। या रसूल अल्लाह, आप तो ताजदारे अंबिया हैं, अजान तो नमाज का ऐलान है, क्यों नहीं फरमाया? कर देते। या रसूल अल्लाह, आप अजान देते तो अजान की अजमत बुलंद हो जाती। इस ऐलान का मर्तबे, इस ऐलान के मर्तबे में और 4 चांद लग जाता। ए मुस्तफा, आपने अजान उर्फ़े आम में कभी क्यों न कहा? तो मदीने के दूल्हा का इरशाद सुनो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर मैं ऐलान कर दूं तो पत्थर के लकीर हो जाएगी। मतलब रब कहता है महबूब जो तुम्हारी इताअत करे उसी का ईमान कामिल है। ए महबूब, जो तुम्हारे हुक्म की तामील करे वही ईमान वाला है, और जो तुम्हारे हुक्म की तामील न करे वो अपने ईमान से हाथ धो बैठा है। अब अगर मुस्तफा उर्फ़े आम में किसी नमाज के लिए ऐलान करते तो हर उम्मती पे फर्ज हो जाता कि वो नमाज पढ़े, मगर ये मुमकिन न था कि हर कोई पढ़ सके। हर कोई पढ़ सके ये मुमकिन न था। इसीलिए तो हम कहते हैं आला हजरत का फरमान है, मेरे आला हजरत ने ऐसे नहीं शायरी, दुनिया आला हजरत को शायर कहती है, मुझे गुस्सा आता है। आला हजरत ने शायरी कहाँ की? आला हजरत ने तो अपने मुस्तफ़ा से आशिकी किया। हाँ, शायर तो हर गली, हर कूचे, हर बाजार, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर तिराहे पे मिलता है। नबी का आशिक कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को मिला करता। हम सुन्नियों का नसीबा है, हमें इमाम अहमद रजा मिला। कहते और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों गुरु। मुस्तफा जानते हैं अगर मैंने अजान दे दिया तो नमाज सबको पढ़ना पड़ेगा, और सब पढ़ नहीं सकते, ये मुमकिन है। सब नहीं पढ़ सकते, कोई काम में लगा है, कोई काज में लगा है, कोई किसी में लगा है, कोई किसी में, और अगर नहीं पढ़ पाया तो ईमान से हाथ धो बैठेगा। तो नबी फरमाते मैंने अजान इसलिए नहीं दिया कि कहीं ऐसा न हो मेरा ऐलान मेरे उम्मतियों पर बोझ बन जाए, कहीं ऐसा न हो मेरा ऐलान मेरे उम्मतियों के लिए तकलीफ दे साबित हो जाए। और वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, किसी को तकलीफ देने थोड़ी ना आए थे, वो तो सारी दुनिया पर अपनी रहमत फैलाने आए थे। मुस्तफा ने उर्फ़े आम में ऐलान न कर हम उम्मतियों के बारे में बता दिया कि तुम सब पर मेरा भरोसा नहीं है कि सब मेरे ऐलान को सुनकर चले आओगे। मगर जब अजान देना हुआ तो हुसैन के उर्फ़े खास में दिया, हुसैन के कानों में अजान दिया। क्या मतलब? मुस्तफा ये बता रहे हैं कि मैंने इसके कानों में अजान देकर मैंने इस पर जो भरोसा है उसका इजहार कर दिया। ये मेरा बेटा हुसैन है, इस पर मेरा इतना भरोसा है कि अगर मैंने इसके कान में अजान दे दिया तो चाहे गर्दन तलवार के नीचे क्यों न हो, ये सजदा नहीं छोड़ेगा।
ये सजदा नहीं छोड़ेगा, ये सजदा नहीं छोड़ेगा। ये भरोसा है मेरे इमाम का, ये भरोसा है मेरे इमाम का, ये भरोसा है मेरे इमाम पर। अल्लाह अल्लाह, ऐसे नहीं बचपन में वादा करवाया था हुसैन बचा पाओगे, नाना बस दुआ दे दें, आपका हुसैन सब कुछ लुटा के बचा लाएगा। दुनिया कहती है गर्दन कट गई, दुनिया कहती है कि हुसैन को शहीद कर दिया गया, अम्मा यही तो इस्लाम की हक्कानियत है। जो बज़ाहिर दुनिया से चला जाता है वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। बोलो जिंदा हो जाता है कि नहीं? लाओ दुनिया का कोई ऐसा साइंस लाओ, पेश करो, जो आए एक इंसान के गर्दन काटे और कटवा के तलवार में घुसाए और कुरान पढ़वा दे उस सर से। लाओ, है कोई ऐसी मशीनरी तो पेश करो, है कोई ऐसा असलहा तो पेश करो, है कोई ऐसी ताकत तो पेश करो। और अगर नहीं कर सकते तो साइंस 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 के डंके न बजाओ, मुस्तफा के सामने घुटने टेक दो, टेक दो। यहाँ जानवे अदब तय करके कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। अम्मा यार एक बात बताओ, आला हजरत मैं फिर कह रहा हूँ, शायरी कहाँ किया है, आशिकी किया, आशिकी। दुनिया एक हजरत दुनियावी शायर की जब निगाह और कलम उठती है तो उसकी हद परवाज इतनी होती है। क्या उसकी हद परवाज होती है? चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, फूलों की महक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा पानी। ये दुनियावी शायर की हद परवाज है। मगर नबी का आशिक जब इश्क के चादर से सर निकालता है तो यूं अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, या रसूल अल्लाह दुनियादारों की रोटियों पे पलने न देना, जमाने वालों के चौखटों का मोहताज न बनाना, दुनिया के रईसों और दुनिया के अमीरों के दहलीज का भिखारी न बनाना। या रसूल अल्लाह जब बनाना तो इस लायक रखना कि तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। बस एक जुमला मैं यहां रुक करके अर्ज कर दूं, हुसैनी हो और तेवर हुसैनी है तो बंद करो दुनियादारों के सामने घुटने टेकना। अब मैं इशारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, खुल के मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप कितना समझते हैं? पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग मिलते हैं तो ऐसी गुफ्तगू करता हूँ, वरना वाकयात सुना के किस्सा कहानी सुना के तकरीर ख़त्म कर देता। हाँ, टाइम पास करना हमें भी आता है, लेकिन अब सुन रहे हो तो सुनो। आपने अपने अंदर जज्बे हुसैनी की सिर्फ एक झलक पेवस्त होने का मौका दिया है, हल्का सा आपने करवट लिया है। वो इक्तदार पर बैठने वाले जो समझते थे अब हम ही रहेंगे, तख्ता हिल गया है, हिला कि नहीं हिला? हमें जो अपने सर पे बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाता है, हर रोज टकला बनवावे, वो तेरे कौम के बेटियों के बोझ उठाने की बात कर रहा है। जिसे हमने सारी दुनिया को बेटियों की अजमत हमने समझाई है, वो हमें बता रहा है बेटियों का हक कैसे मिलेगा। क्यों जानते हो? इसलिए कि तेरे जिस्म से, तेरे वजूद से, तेरे कैरेक्टर से हुसैन आजम का कैरेक्टर निकल चुका है। देख लिया है दुनिया ने, जान लिया है जमाने ने कि इनका रिश्ता करबला वालों से रूहानी नहीं बस जबानी बचा है। सिर्फ जबानी। अरे नूरी एक जुमला कह रहा है, जवानों सुन लो। अगर कोई दुनियादार टीवी पर बैठकर डिबेट में कहे कि मुसलमानों के बेटियों का हक उन्हें हम दिलाएंगे, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बता देना, मक्कारो तुम हमारी बेटियों का बोझ उठाने की सहमत न करो। हमें बेटियों का हक कैसे देना है हमें आमना के लाल ने सिखा दिया है।
निगाह हो न निगाह है, शाम को अपनी छाती को पैदा करो जज्बे शब्बीरी और बता दो मेरी बेटियों के हक दिलाने की बात न कर। हमें मदीने वालों ने समझा दिया है, मेरे मुस्तफा की जीवनी पढ़, नबी का किरदार पढ़, मुस्तफा का इतिहास पढ़। अरे मेरा नबी है, मेरा नबी कि जिसने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा सैयदा खदीजा से निकाह करके जमाने को पैगाम दे दिया कि इस्लाम की बेटियों को उनका हक दुनिया के किसी इंसानी संविधान से नहीं बल्कि रब के भेजे हुए कुरान से मिलेगा। क्या तमाशा बनाया है, क्या तमाशा बनाया है। ये तमाशे दुनिया कर रही है और तुझे कठपुतली की तरह नचा रही है। तेरे बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर ये सब रिसर्च चला रहे हैं, कितना है मुसलमान, कितना है मुसलमान, कितना है मुसलमान। लेकिन अफसोस दावे हमारे हुसैनी वाले, किरदार हमारा यजीदी वाला। बहुत सख्त जुमला है, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, मगर आपको बुरा लग जाएगा तो हमारे कई काले गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं वो मौलवी साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत तो नहीं दिला पाता हूं, लेकिन कनपट्टी की मैल जरूर साफ कर देता हूं। सुन के जाइएगा, हमारे दावे क्या हैं हुसैनी वाले, क्या हैं, सब बोलो क्या है। मगर अफसोस किरदार तेरा यजीदियों वाला है। उठा करबला देख, पूछ इन उलमा अहले सुन्नत से, पूछ ले इनसे। करबला के मैदान में 2 गिरोह हैं, करबला के मैदान में 2 लोग हैं, एक हुसैनी है एक यजीदी है। तो जो है ना, हुसैन है और 2 प्रोडक्शन कंपनियां लगाई गई हैं। एक का प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट में तुमको मिलेगा नमाज उसमें है, रोज़ा उसमें है, हज उसमें है, ज़कात उसमें है, खैरात उसमें है, गरीबों पर रहम उसमें है, मजदूरों पर कमज़ोरों पर रहम सिला रहमी उसमें है। सारा कुछ जो इस्लाम का निज़ाम था हुसैन के खेमे में। दूसरी तरफ निगाह डालो, दूसरी तरफ आप कहते हो ना मैं हुसैनी हूँ, साबित करो तुम हुसैनी हो। अगर ये हजरत कह दें कि साबित करो, नहीं कर पाओगे। दावे हैं, दलील नहीं है। यहां से सिर्फ हुसैनी हो जबान की नोक से, यहां से बनकर कामयाबी नहीं मिलेगी। बनो तो यहां से बनो। मैंने अक्सर जलसों में मैं कहा करता हूं कि लगी हो तो जानो। बहुत बड़ा जुमला है, लगी हो तो जानो। अपने जाना से मोहब्बत तुमने की हो तो जानो। अब एक जुमला दे रहा हूं, लगी हो तो जानो। जब लग जाएगी तो क्या होगा। अम्मा जिस बंदे को लग जाती है ना, वो जमाने का अबू बकर सिद्दीक हो जाता। नहीं इस्तकबाल नहीं हुआ। अरे जिसे लग जाए, जिसे लग जाए वो सैयदे सालार मसूद गाजी हो जाता है। जिसे लग जाए वो वक्त का अहमद रजा हो, मगर पूरी दुनिया का आला हजरत हो जाता है। लगी हो तो जानो, लगा लो। जिस दिन लग जाएगी ना, जिस दिन लग जाएगी ना, उस दिन तेरी औलादों को कोई आतंकवाद नहीं कहेगा। ये मेरा दावा है। लगा के तो देख यहाँ मोहब्बत की आग, जला तो मुस्तफ़ा के इश्क से अपना सीना, पैदा तो कर अपने सीने में ताब, कुव्वत और जिगर में पावर तो लेकर के आ। ला पैदा कर मोहब्बत। यह दुनिया की तेरे बेटों को आतंकवाद कह रही है। अल्लाह के इज्जत की कसम, जब तेरा किरदार देखेगी समाने वाला, तो घुटने टेक कर यह कहने पर मजबूर होगा कि जिसे हम आतंकवाद कहते थे, हकीकत में यह आतंकवाद नहीं, यह तो मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। लेकिन कब? जब लगेगी तब। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। साबित करो तुम हुसैनी हो, साबित करो हुसैनी हो। करबला के मैदान में यजीद है, हुसैन है। कौन है यजीद है? जोर से, यजीद है, हुसैन है।
एक तरफ नमाज है, एक तरफ सच है, एक तरफ पाकीज़गी है, एक तरफ पर्दा है, एक तरफ हया है, एक तरफ हज है, एक तरफ ज़कात है, एक तरफ कुरान है, एक तरफ अहले बैत है, एक तरफ सहाबा है, एक तरफ शराब है, एक तरफ जुआ है, एक तरफ वैश्याओं का मुजरा है। अब अगर तुम खुद को हुसैनी कहते हो तो फैसला करके बताओ, अगर शराब पीते हो तो अमल किसका है? जुआ खेलते हो तो अमल किसका है? नाच देखते हो तो अमल किसका है? झूठ बोलते हो तो अमल किसका है? सूद खाते हो तो अमल किसका है? और ये सब कर रहे हो। अब किरदार यजीद वाला दावा हुसैनियों का अगर इसी तरीके से तेरा दावा रहा तो कल मौला हुसैन तुम्हें याद रखना कि जूता लेके भगाएंगे। बहुत बड़ा जुमला है, जूता लेके, कि प्रोडक्शन है यजीद का, प्रोडक्शन है, मजदूरी किए हो सब दिन यजीद के कारखाने में, और मजदूरी का जो फल है वो हमारे पास लेने आए हो। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? आप इनकी कंपनी में काम करो, मजदूरी इनसे लेने पहुंच जाओ, तो ये क्या करेंगे तुम्हारे साथ? यजीद की गुलामी कर रहे हो सारा गुनाह कर करके, और हुसैनी हुसैनी जबान से कह के हुसैन के पास पहुंच जाओ तो क्या होगा? साबित कर पाओगे कि तुम हुसैनी हो? तो अपने किरदार से बुराइयों को एक तश्त में जमा करके उसका पैकेट बनाकर नालों में फेंको, और किरदार में किरदार अब्बास शामिल कर लो। लहक के बोलो या हुसैन, ऐसे नहीं, जिंदगी से बोलो या हुसैन। किरदार अब्बास शामिल कर लो। तारीख गवाह है कि जब तक हमने करबला वालों का दामन थाम कर रखा था, सारी दुनिया इस्लाम के उन पाकीज़ा बेटों की बात तो बहुत दूर की है। अरे कोई आम मुसलमान को दुनिया देखती थी तो ये कहने पर मजबूर होती थी कि जब गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा? मदरसे में जलसा हो रहा है, बात एजुकेशन पर ना हो, ये कैसे हो सकता है? अब सुनो अपनी पहचान। एक एक शादी में 15-15 लाख रुपया हमारी कौम खर्चा कर रही है, और जिस बेटे के निकाह में 15 लाख रुपया खर्चा हो, मजे की बात है कि वो बेटा जाहिल है। ये उलमा बेटे निकाह पढ़ाते हैं, इनसे पूछो 75 पर, कलमा तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात कर दिया। 75% ऐसे होते हैं जिनको साइन करना नहीं आता। जैसे वो निकाह नामा बढ़ाएंगे कि साइन कर दो, हजरत टापदानी नहीं लाए हो। अब बहुत तो ऐसे हैं जो 2 महीना शादी का बचता है तो रिहर्सल शुरू कर देते हैं, तो उनके कलम पकड़ने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि बेटा मार गिरा है, तो उनकी इज्जत हम लोग बचाते हैं। 15 लाख रुपया जिस बेटे की शादी में खर्चा, बेटा जाहिल। मैं इस बात का कायल नहीं सबको इमाम बना दो। सबको इमाम बना दोगे तो न मस्जिदें और मुक्तदी कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? इतना इल्म दीन जरूर सिखाओ कि हराम हलाल में इम्तियाज कर सके, सही गलत का फैसला कर सके, कुछ मसाइल की ज़रूरत हो तो किताबों से निकाल सके। इतना मजबूत इल्म दीन से उसे कर दो, फिर तुम्हें असरी तालीम भी अपनी औलादों को दिलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तुमने क्या किया? हड्डी से अपने आप को पहचानवाया। हम जितने हड्डी खाएं उतने बड़ा मुसलमान। हाँ, एक एक वलीमे में 2-2 कुंटल बकरा, एक बारात में 15-15 गाड़ियां जा रही हैं। ये सब खर्चा किस लिए कर रहे हो? इससे हासिल क्या होगा? अरे जिस बेटे के निकाह में करो वो बेटवा तो जाहिल है, खुशी किस बात की है? किस बात की खुशी है आपको? और अफसोस हजरत, जिस बेटे के निकाह में पैसा खर्चा हो रहा है वो पैसा कहाँ से आता है? बसा औकात तो ये देखा जाता है कि माँ बहन बेटियों के जेवर गिरवी रख दिए जाते हैं। वलीमा में अपने दौलत की धाक दिखाने के लिए जमीनें गिरवी रख दी जाती हैं।
कर्ज ले लिए जाते हैं मोटे मोटे रकम, फिर चुकाते चुकाते जिंदगियां गुजर जाती हैं। मगर एक टैक्स दिखाना था कि हमारे लड़का के शादी में 2 कुंटल बकरा का गोश्त बनना चाहिए था, तो बना, हमने खिलाया 15 तरीके का स्टार्टर। फिर चाहे पूरी जिंदगी बखिया उधड़ जाए, उससे उस पर फर्क नहीं। बहुत बड़ा पैगाम देने जा रहा हूं, एक एक जुमला तवज्जो से सुनिएगा। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तेरे बेटों को अगर कोई हवलदार हाथ दे के रुकवा लेना तो चेहरा जर्द पड़ जाता है, अरे बाप अब फांसी पे लटका देगा। हालांकि चाहे वो यही पूछे हेलमेट लगाए हो कि नहीं लगाए, लेकिन इसको यही आता कि अब तो फांसी पे लटका देगा। वजह जानते हो क्यों? वजह यह है कि औलाद जाहिल है, उसके पास तालीम ही नहीं। वो बात करेगा तो किस मौजू और किस बेस पर बात करेगा, वो कैसे बात करेगा। और दूसरी तरफ अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तेरी लाइल्मी और तेरी जिहालत ही की वजह है कि हमारी इबादत गाहों को जमीन के बराबर मिलाया जा रहा है। हमारी मस्जिदों, हमारी मदारिसों, हमारी खानकाहों, हमारे बुजुर्गों के मकाबिरों को जमीन बोझ किया जा रहा है। तो उसकी वजह यह है कि तेरी नस्लें जाहिल है, जाहिल। बोलो सही है कि गलत है? तो जब सही है तो बंद करो 15 लाख खर्चा करके वलीमा करना, बंद करो 2-2 कुंटल बकरा खिलाना, बंद करो 15 गाड़ियां और 25 गाड़ियां बारातों में ले जाना। बचा लो उसी पैसे को, बचा लो और अपने औलादों के हाथों में पावर का कलम दिला दो। जिस दिन तेरी नस्लें पावर का कलम लेकर उठेंगी, फिर जब तेरी आबादी के किसी मस्जिद पर किसी गार्डन एरियल की गंदी निगाह पड़ेगी, तब तेरा यही बच्चा इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहेगा, हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला आप बचा लें, कलम की शोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। जब हथियार नहीं है लड़ोगे काहे से? हथियार तो पहले तैयार करो। जब बेटों को पढ़ाओगे ना, भेज देंगे मुंबई 15,000, 10,000, 5,000 पे उसकी जिंदगी, उसके मुस्तकबिल को 7 जमीनों में दफन कर देते हो आप चंद सिक्कों के लिए। और कह दो हजरत की पढ़ा, हजरत हम तो बड़े भिखारी, हम कहाँ लाएंगे, फीस जमा करेंगे। 4 कुंटल बकरा खिलाने के लिए, हड्डी खाए के लिए जो है पैसा रहा है, बच्चे का फीस देने के लिए पैसा नहीं। फिर कहते हो मौलाना हम कुचले जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम ये किए जा रहे हैं, हम वो किए जा रहे हैं। तो तुमने खुद दुनिया को दावत दिया है ना कि आ बैल मुझे मार, तुमने खुद दावत दिया है। जब कोई आके कहता है हजरत मेरी बच्ची की अजमत पर दाग उड़ गया, तो मुझे इतनी गुस्सा आती कि इसी का गला पकड़ कर मैं इसे घुमा दे। बेटी की अजमत पर जब तक मेरे मुस्तफ़ा का कानून हमने लगाया था, किसी माँ ने वो बेटा नहीं जाना था जो मेरे घर की किसी शहजादी पर आंख उठाकर देख सके, नहीं जाना था। कैसे जनता? हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें पर्दे के दायरे में रहती थी। आज क्या है? घूम रही है बाजारों मेलों में, बेपर्दा अपने हुस्न की नुमाइश करती नजर आ रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है ना औरतों में। हम सुबह भी इनको पैगाम देना चाह रहे थे, रह गया था, लेकिन अब देंगे। हाँ, इसलिए कि इन तक पैगाम अगर पहुंच जाए और ये मान जाए तो 75% माशरा बगैर जलसा, बगैर तबलीग, बगैर कुछ किए 75% मामला सुधर जाए। इसलिए मैं नहीं कहता, ना मेरे बाप कहते हैं, रसूल पाक कहते हैं कि बच्चे की जिंदगी की पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद होती है। लेकिन इन औरतों ने समझा कि मैं सिर्फ एक औरत हूँ, हमारा काम है खाना बनाना, बच्चे पालना, घर की सफाई करना, फिर शाम को बनाना, फिर खिलाना, फिर बनाना, फिर खिलाना। और जितना भी शरीयत का कानून है ये मर्द हजरात पर लागू हुआ है, हम बिल्कुल बरी जिम्मा है। यही थॉट है इनकी। मगर याद रखना, तुम्हारी वजह से मेरी कौम की शहजादियों तेरी नस्लें नचनियाँ हैं, तेरी वजह से तेरी औलादें शराब पीकर नालियों में लौट रही हैं, तुम्हारी वजह से तुम्हारे शहजादगान तुम्हारी फर्माबरदारी नहीं कर रहे हैं। अगर तुम इस मुगालते की ज़िंदगी जी रही हो कि मैं सिर्फ एक औरत हूँ, तो निकलो इस दुनिया से और देखो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले की ज़िंदगी। जब सिर्फ तुम एक औरत थी ना, तब इस दुनिया में कोई तुम्हें इज्जत नहीं देता था। अरे कोई क्या देता?
अपना सगा बाप जिंदा जमीन में दफन कर देता था, अपना सगा बेटा गले में रस्सी डालकर माँ को बाजार में बेच देता था, अपना सगा भाई बहन के साथ नाजायज रिश्ते कायम कर लेता था। कोई सुख नहीं थी तेरी, ये तो जब से सच्ची बेटियों की आहे अर्श इलाही तक टकराई है, तब रब्बे काबा ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आमना की गोद में उतारा है। और जब मुस्तफा आए, बेटियों की चीखें नबी ने सुनी तो फारान की चोटी को मिंबर बनाया और कुफर की ताबूत पर आखिरी तीर ठोक कर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ज़माने वालों, बेटियों को हिकारत की निगाह से न देखो, इनका मर्तबा बुलंद है। अगर कोई बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, अगर बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, अगर बहन है तो भाई के लिए नेमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए चक्कर हुआ कर। कितना बड़ा मर्तबा दे दी। मुस्तफा फरमाते जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था, आका फरमाते मैंने वहां से खींचा और माओं के कदमों के नीचे रख दिया। पूरी जन्नत, मेरी बहनों सुन लो, पूरी जन्नत औलाद की अम्मा के कदम के नीचे। अब जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जो जन्नत है ना, उनका कारनामा सुनो। वो अपना जन्नत और इतना बड़ा मोबाइल ले, पूरी दोपहरी चारपाई पे से उल्ल पड़ी, और सिवाय खुराफात के कुछ नहीं। ये फलाने का गाना, ये ढकाने का गाना, ये इनका गाना, ये उनका गाना, ये खुराफात वो खुराफात। और तमन्ना देखो, जो गोद में बच्चा लेटाए वक्त का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए, मेरा फर्मा बरदार मुती बन जाए। दिखा नचनिया रही हो तो मुती वो फर्मा बरदार औलाद बनेगा? अरे बोलो ना भाई, बनेगा? नहीं बन सकता। कब बनेगा? तो उठाओ उन पाकीज़ा माओं का किरदार जिनके तरीक में सैयदा खातून जन्नत का तरीका शामिल है, जिनके किरदार में ज़ैनब का किरदार है, जिनके जज्बे में सैयदा सकीना का जज्बा है, जिनकी आंखों में सैयदा आयशा की हया है। वो पाकीज़ा माए जिनके सुबह मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं बल्कि कुरान की तिलावत से हो रही है, अजान की सदाओं से हो रही है। तो जब वो पाकीज़ा माए अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थे, तो वो बच्चा जमाने का नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता था। नारा तकबीर, नारा ना, आप तो कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा ये बताओ कि आज रोके हो तक़रीर सुनने के लिए, तो ये इरादा करके रोके हो कि आज ही सुन लो जितना सुनना था, अब दोबारा नहीं बुलाना है? हाँ, नहीं तो हमको तो ऐसे लग रहा है जैसे अगर दोबारा बुलाने की चाहत होती तब आप ये फिक्र करते कि ज़्यादा ना बोलवाओ, कहूँ ऐसा ना हो चल दें। हैं? तो जो चले जाइए तो कैसे बुलाई हो? जिंदा रहे तब तो अबे दोबारा ना। हैं? यकीन जाने ये मोहम्मद साजिद साहब, अब अल्लाह इन पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए, लेकिन ये गवाह हैं, ये लेके गए थे घर के, चलो वहाँ तुमको सुला देंगे। वहाँ गए हैं भाई, वो गर्मी, ना लाइट ना कुछ, पूरा दिन ऐसे बैठे बैठे लग रहा था कि हमको ताजिया बना के बिठा दिया गया। हाँ, बैठे हैं वो गर्मी में, ना कल पूरी रात सोए ना आज पूरा दिन सोए। अब हम हूँ आदमी में, रोबोट तो है ना। अरे रोबोट को भी चार्ज करना पड़ता है, बगैर चार्ज किए रोबोट भी काम नहीं करता है। हम तो वैसे भी इंसान हैं, इंसान को जितना खाना ज़रूरी है उतने सोना ज़रूरी है। अब आपकी तकरीर ख़त्म होगी, मुझे बस पकड़ के सफ़र करना है, तो एनर्जी थोड़ा बाकी रहने दें, फिर इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफ़ा किया, सांसों ने साथ दिया, तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी और फिर इंशाअल्लाह तफसीली और तवील गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूँगा। बस एक आखिरी पैगाम उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से इन नौजवान लड़कों के नाम। नौजवानों, तुम मेरे भाई हो, इनकलाब हमेशा नौजवान ही लाते हैं।
मगर वो नौजवान इनकलाब कैसे लाएगा जिसकी ज़िंदगी पबजी में गुजर रही हो, जिसकी ज़िंदगी सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर इश्क और मोहब्बत के नैन मटक्के में गुजर रही हो। वो नौजवान कैसे इनकलाब लाएगा? अगर आप ही की तरह नौजवान मुस्तफ़ा के ज़माने में होते तो दीन मक्के से निकले ही नहीं होता, हिंदुस्तान पहुंचने की तो बहुत दूर की बात है। आप अपने जवानी का गलत फ़ायदा न उठाएं, कदरे गनीमत जाने कि अल्लाह ने इस नेमत से तुम्हें नवाजा है। वरना जब आम का सीज़न आता है, बहुत सारे आम ऐसे होते हैं जो कैरी भी नहीं बनते, गिर जाते हैं ज़मीन पर। गिर जाते हैं कि नहीं गिर जाते? अब बहुत ऐसे होते हैं जो पके होते हैं, पीले पीले, तूफान आता है, कच्चे गिर जाते हैं, वो पका वाला वहीं लटका होता है। आपके सामने देखो बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, जवान चल देता है कि नहीं चल देता? तो जिंदगी ये न समझें कि अभी हमारा दाढ़ी हमारी नहीं आई है, अभी हमारा बुढ़ापा आएगा, अभी हमारे 5-6 बच्चे होंगे, उनकी शादी करूंगा, मैं दादा बनूंगा, मैं नाना बनूंगा, फिर मुझे कहीं मरना है। तो ये सपना न सजाओ। सपना ये सजाओ कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके मरना है कि जब कब्र में मेरे अकरबा मुझे उतारें तो फरिश्ते जब आएँ कफन हटाएं तो नकीरैन आपस में ये कहने पर मजबूर हो जाएं, सच चेहरे को ढक दो, आया है सोने वाला सोने दो। इसके चेहरे से मालूम होता है ये कोई गैरे गैरे का नहीं, ये हुसैन पाक का वफादार आया है। ये जज्बा लेकर दुनिया से जाओ। कसम खुदा की मुसलमानों, दुनिया भी हमारी होगी, उक़बा भी हमारा होगा। अपने घर की बेटियों को पर्दे के दायरे में रखो। अगर मोबाइल तुमने दिया है, मोबाइल उनके हाथों से छीन लो। आप अगर समझ रहे हो कि नहीं, हर बाप को अपनी बेटी पर बहुत भरोसा होता है। कोई ऐसा नहीं जिसको अपनी बेटी पर भरोसा ना हो। हर बाप को अपनी बेटी पर अपने से ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन तुमने नहीं देखा है क्या? तुम्हारी निगाहें सोशल मीडिया पे नहीं देखती होंगी कभी तेरे कौम की किसी बेटी के टुकड़े करके फ्रीज में लगाया जा रहा है, कभी तेरे कौम की किसी बेटी को गूने में टुकड़े टुकड़े करके कुएं में लटका कर नमक डाल कर उसकी बॉडी को गलाने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। ये क्यों हो रही जानते हो? तुमने उनके हाथों में मोबाइल दे दिया, फेसबुक पर उसने थोड़ा सा ये वो दुनिया भर की चिकनी चुपड़ी बातें सुनी, फिसल गई, गैर मुस्लिमों के साथ अपने ईमान का सौदा कर दिया। वो तो मॉब लिंचिंग पर आमादा ही है। वो तेरे कौम की बेटियों को ढूंढ ही रहे हैं कि उनके इज्जत को पहले तार तार किया जाए, फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, फिर उन्हें कहीं फ्रिज या कुएं में डाल दिया जाए। मैं अपने कौम की बेटियों से कहता हूँ, एक कौम मुस्लिम की बेटियों, तुम अपने बाप की अजमत को यूं अपने पैरों से मसलने की कभी कोशिश न करना। इसलिए जो तुम्हारे भाई होते हैं, तुम्हारे भाइयों का गुरूर हो तुम, तुम्हारे घर का वकार हो तुम, अपने दहलीज की अजमत हो तुम, अपने खानदान की अजमत हो तुम, अपने घर की तकद्दुस हो तुम। तुमसे मेरे कौम और मेरे माशरे के भाइयों का वकार बाकी है, मेरे कौम के चौखटों का तकद्दुस बाकी है। जिस दिन तुमने अपने अजमत का सौदा कर दिया, उस दिन हम जीते जी मर जाएंगे, उस दिन तेरा बाप जीते जी मर जाएगा। नूरी एक जुमला कहता है, खातून जन्नत के किरदार अपना लो। जिस दिन से औलादे खातून जन्नत के किरदार अपना लेंगी, उस दिन दुनिया को ये कहती नजर आएंगी कि हम मुस्तफा की बेटी की गुलाम है। हम जान तो दे सकते हैं मगर अपने इज्जत का सौदा नहीं होने देते। इसलिए अपने बेटियों को सैयदा फातिमा का किरदार बताओ। और आज के इस दौरे पुरफतन में बहुत ज़रूरी है कि अपनी बेटियों को आलिमा फाजिला बनाओ। इसलिए जब आलिमा फाजिला बनेंगी तो उनको किरदार हुसैन और किरदार फातिमा पता होगा, तब ना जाएंगी वो कहीं इधर उधर। और जब तुम उनको कुछ पढ़ा नहीं, तुम ये समझते हो कि नहीं सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाए, तो क़यामत के दिन उसका भी आपको हिसाब देना है। हाँ, ये बिल्कुल मुगालते में न रहना कि हम उससे बच जाएंगे। यह आपका मदरसा है, आप इसका ताउन में बिल्कुल शाना बशाना खड़े होकर के साथ दिया करें। इसलिए बस एक आखिरी जुमला बात मदरसे की आ गई है। मदरसे ही हैं जिनसे हमारा वजूद बाकी है। मौलवी की रसीद जुल्फ़िकार हैदरी ने समझा करो। हाँ, मौलवी की रसीद देख लें तो 7 दरवाज़ा बंद कर लें कमरा के अंदर से, 1 2 3, और लड़के को बाहर बैठे, भैया रे मौलाना साहब आओ थे, कह दो अब्बा ना आए हैं, अब्बा चले गए हैं खेते के। हाँ, सब जानते हैं तुम्हारी करतूत, लेकिन ये उलमा है, सब्र करते हैं। जिस दिन इन्होंने रसीद रख दिया ना, और शर्मिंदगी का दामन अगर इन्होंने पकड़ लिया, तो याद रखना फिर तेरे घर के से जनाजे निकलेंगे, जनाजे कब्रिस्तान में इसे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजा पढ़ाने वाला ना होगा।
ये मदरसों की देन है जो जनाजा पढ़ाने वाले, निकाह पढ़ाने वाले मिल रहे हैं। हाँ, ये मदरसों का प्रोडक्ट है जो तुम्हें कब्र से लेकर हश्र तक पहुंचाएगा। दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो तेरी ज़िंदगी में काम आए। लिहाजा इन मदरसों का ताउन करो। और मदरसों का ताउन, अरे तुम अपने आप को कमज़ोर क्यों समझते हो यार? सारी दुनिया की हुकूमतें अपने अपने मुल्क में अपने एतबार से पूरी कोशिश करती हैं कि मैं अपने मुल्क के किसी भी फर्द को भूखा न मरने दूँ। आपके भारत में देख लीजिए, कोटे का सिस्टम चलाया गया ताकि एक एक आदमी तक, गरीब तक गल्ला पहुँचाया जाए। लेकिन फिर भी हमको ये देखने को मिलता है, पेपर में पढ़ने को मिलता है कि कहीं कुछ आदमी ने आत्महत्या कर लिया भूख की वजह से, कहीं कुछ लोगों ने, मतलब घर घर गल्ला भी पहुंचाया गया, फिर भी भूख कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने मदरसों की अजमत पर, और कुर्बान जाऊं तेरे जज्बे पर, कि कसम खुदा कि मदरसों का न कोई बिजनेस है, मदरसों की न कोई तिजारत है, सिर्फ मदरसों का कुछ है तो तेरे मुठिया भर के चावल का ताउन है। तारीख गवाह है, आज तक किसी पेपर में कोई ये नहीं आया कि किसी मदरसे का कोई तालिबे इल्म भूख से मरा हो। ये मेरे मुस्तफा का करम है, तू देखा मुठिया भर चावल है, अल्लाह उसमें खूब भर के अता करता है। बस अपने मुठिया भर का ईमान रखो मजबूती से, जो आए मौलाना को डालो, कसम खुदा की। फिर देखो इन मदरसों से निकलेंगे जब ना, इसी मदरसों का काम है कि तुम्हें आज सिद्दीक़ अकबर मिले हैं, उस्मान गनी मिले, हुसैन मिले हैं। मदरसों का प्रोडक्शन है, ये कोई कंपनी में नहीं बनाया गया। ये मदरसों की देन है कि करबला में कुंबा लुटाकर दीन बचा रहा है। हाँ, ये मदरसों की देन है जो बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठकर वक्त के नजदियों से लड़ करके अपने कलम को जुल्फ़िकार हैदरी बना करके और बातिलों से कह रहा हो किलके रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करें। ये मदरसों का प्रोडक्ट है। तो मदरसों को अपने, और जिस मुल्क से मदरसा मिटाया गया उस मुल्क से दीन भी मिट गए। आप देख लीजिए, कजाकिस्तान देख लीजिए, इस्तांबुल देख लीजिए, ये जो है एक और कौन सा मुल्क है, ऐसे कई एक मुल्क हैं जहाँ से पहले मंसूबा बना के मदरसा ख़त्म किया गया, ऑटोमेटिक दीन ख़त्म। और यही यहाँ भी प्रोपगेंडा चल रहा है, मदरसे ख़त्म करो। जब मदरसे ख़त्म होंगे आलिम बनना बंद हो जाएंगे, आलिम बनना बंद हो जाएंगे तो जितने हैं ये कितने दिन रहेंगे, 100 साल 150 साल, उसके बाद सब मामला ख़त्म। तो मदरसों को अपने मजबूत करो, इनका दामन थामो। मेरा ईमान है इस मदरसे से निकलने वाले तेरे बेटे इंशाअल्लाह मैदान के गाजी भी होंगे, मस्जिद के नमाजी भी होंगे, बैतुल्लाह के हाजी भी होंगे, और इक़्तिदार और पावर की कुर्सी पर बैठकर वो अपनी भी रहनुमाई करेंगे, कौम की भी रहनुमाई करेंगे, और अपने मुल्क की भी रहनुमाई करते नजर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको दिन सिरातल मुस्तकीम पे अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम।